और जीवन में कष्ट बिना अपराध के कभी आता ही नहीं है, कोई भी हो। सती माता के ऊपर कष्ट आया, शरीर छोड़ना पड़ा, उनसे भगवत अपराध हुआ। उन्होंने भगवान की परीक्षा की, उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। यदि जीवन में दिक्कत और परेशानी है तो वो जरूर किसी न किसी अपराध का कारण है, और ये हमें लगता नहीं है, पता नहीं लगता। अभी तो कहते हैं अरे हमने तो कोई गलती नहीं करी, और फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं। और जो दुनिया भर के कुकर्म कुराचार दुराचार करते हैं वो बड़े आनंद में रह रहे हैं, वो कोई आनंद में नहीं रह रहे। पूर्व के कुछ पुण्य हैं और जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे तो इनकी पीठ पे तो हंटर बजेंगे। भैया प्रकृति में तो बड़ा न्याय है, यहाँ देर है, यहाँ बिल्कुल भी अंधेर नहीं है। इसलिए मुझे और आपको, हर व्यक्ति को शुभ कर्मों के साथ ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसा हम करेंगे उसके परिणाम फिर हमको भोगने ही पड़ेंगे। परीक्षित राजा कथा के बीच में से और बिना कहे और ऐसे ही चले गए, और आज गए दूसरे दिन भैया सवेरे ही वो बक्सा खोलने लगे। अपना बक्सा खोला उन्होंने और ये देखा कि हमारे पास राजपाट संपत्ति, सुबह का समय भगवान के भजन का होता है, पैसे गिनने का समय नहीं होता। जितने भी व्यापारी हमें सुन रहे हैं, पैसा रात को आते हो तब गिनो, बाद में गिनो, जब गिनो दुकानदारी के पैसे। लेकिन सुबह माला जपने का समय और तुम रोकड़ लेकर के बैठ गए हो। सुबह लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मीनाथ चाहिए। हाँ, लक्ष्मीनाथ। सुबह भजन, सुबह भगवान की आराधना, ये तो सुबह ही सुबह देखने को चलेगा कि हमारे खजाने में जो समय सूर्य भगवान को अर्घ देने का था, महादेव का अभिषेक करने का था, जो समय हवन और यज्ञ करने का जो समय था, और वह छोड़ करके राजा परीक्षित सीधा अपना खजाना देखने को चले गए। तो उन्हें एक सुंदर मुकुट दिखाई दे गया, और बस सोने के मुकुट ने ही सब गड़बड़ कर दिया। स्वर्ण मुकुट, और उसको अपने माथे पर ऐसा बांधा, ऐसा लगाया कि उधर से कथा को छोड़ के आ गए। कथा का अपमान हुआ और राजा स्वर्ण मुकुट बांध करके एक आखेट के लिए वन में गए, और उन्होंने एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बस यहीं से भागवत की कथा को एक स्थान मिल गया। यह कथा आगे के लिए बढ़ी। परीक्षित राजा को श्राप मिल गया, और उसी श्राप की वजह से 7 दिन 7 रात्रि परीक्षित सम्राट ने कथा सुनी। और भागवत की कथा में जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव, प्राकट्य उत्सव, भागवत ऐसी है जो कृष्ण को जन्म दे देती है। ये भागवत की महिमा जो ईश्वर को प्रकट कर दे उसे भागवत कहते हैं। निस्वरूप की पहचान करा दे उसे भागवत कहते हैं। जो हमारी और आपकी सबकी बिगड़ी बना दे उसे भागवत कहते हैं। जो हमें भगवान की गोद तक पहुंचा दे उसे भागवत कहते हैं। जो हमारा यह लोक परलोक संभाल दे उसको भागवत कहते हैं। जो हमारे 21 जन्म के पाप जला करके राख कर दे उसे भागवत कहते हैं। जो भक्ति दे दे भागवत कहते हैं। जो ज्ञान दे दे उसे भागवत कहते हैं। जो वैराग्य दे दे उसे भागवत कहते हैं। जो आत्म तत्व का बोध कराए उसे भागवत कहते हैं। जो हमें चारों पुरुषार्थों को दे दे उसे भागवत कहते हैं।